आप सभी का बहुत बहुत नमस्कार करेंगे न्यूज 21 में। आप सबके साथ मैं हूं रितिका पांडे। खास खबर मिर्जापुर से देख रहे हैं, जब मिर्जापुर में नए शिक्षा सत्र के साथ ही निजी स्कूलों की मनमानी भी शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त आदेशों के बावजूद स्कूल संचालक अभिभावकों से वार्षिक शुल्क और महंगी प्राइवेट किताबों के नाम पर मोटी रकम वसूल रहे हैं। जी हाँ, शुल्क की हम यहाँ बात कर रहे हैं। कई विद्यालय बिना मान्यता के संचालित हो रहे हैं, जो ना तो एनसीईआरटी की किताबें लागू कर रहे हैं और ना ही नियमों का पालन कर रहे हैं। विभाग की चुप्पी से परेशान अभिभावक अब बच्चों का नाम कटवाने पे मजबूर है, जिससे सरकार की शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए मिर्जापुर से हमारे वरिष्ठ संवाददाता एसएन यादव की विशेष रिपोर्ट में। इस समय बता दें, पूरे उत्तर प्रदेश में शिक्षा सत्र के नए शुरुआत के साथ ही अभिभावकों और प्राइवेट स्कूलों के बीच जो तनातनी मची है, उसे लेकर सरकार ने तुरंत एक्शन लिया। सरकार ने हालांकि सूचना भी जारी कर दी, जियो भी आ गया कि कोई भी प्राइवेट स्कूल सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी की पुस्तक चलाएगा और जो एडमिशन शुल्क वार्षिक शुल्क के आधार पर पैसा ऐंठने का काम कर रहे थे, उस पर नकेल लगाने का पूरा प्रयास किया है, जिसे लेकर आम जनमानस, और हम दिखा रहे हैं हमारे साथ, हमारे पीछे जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये अभिभावक हैं और अभिभावकों के कंधे पे, उनकी जेब पे जो असर पड़ रहा है, उसे लेकर उनके अंदर काफी नाराजगी है। सरकार के आदेश के बावजूद भी प्राइवेट स्कूल की मनमानी रुकने को नहीं हो रही है। आइए इन अभिभावकों से बात करते, किस प्रकार की नाराजगी है, क्या प्रक्रिया है, सरकार के आदेश के बाद भी जो प्राइवेट स्कूल है किस तरीके से मनमानी कर रहे हैं, कौन कौन सी समस्याओं को झेलना पड़ रहा है, इनको लेकर ये क्या समस्याएं हैं जिसे लेकर तमाम आप लोगों के अंदर भ्रांतियां है। ऐसा है कि आप जानते होंगे कि विगत कुछ दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया था कि प्राइवेट विद्यालयों में एनसीईआरटी की बुक ही चलाई जाएगी और जो भी विद्यालय नहीं चलाए जाएंगे उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन यहाँ के बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय के आदेश के बाद भी आज भी प्राइवेट विद्यालयों में मनमानी लूट मची हुई है। किताबें बाहर से बेची जा रही हैं। यहाँ तक कि वार्षिक जो बच्चा वही, स्कूल वही, री एडमिशन के नाम पर फीस भी वसूली जा रही है। लेकिन यहाँ के जिलाधिकारी महोदय अभी तक चुप है। किसी विद्यालय के ऊपर कार्रवाई न करना, यह सीधे सीधे यह साबित होता है कि यह पूरे उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार की लूट मची हुई है। भ्रष्टाचार की वजह से अधिकारी और जो विद्यालय वाले हैं, उनके बीच में जो रसगुल्ले खाने की आदत पड़ गई है, रसगुल्ले खाने की आदत को छोड़ना होगा और मुख्यमंत्री जी को संज्ञान में लेना होगा। जिलाधिकारी महोदय, मैं मिर्जापुर के जिलाधिकारी महोदय मांग करता हूँ कि जितने भी हैं, जैसे संत मैरिज हो गया, संफोर्ड हो गया और डेफोडिल्स हो गया, सारे के सारे विद्यालय के जो चलाने वाले हैं, वो सारे के सारे नेताओं का है। इस नेताओं को वजह से जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय और जिलाधिकारी महोदय उस पर कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। यदि कार्रवाई कर देंगे तो निश्चित रूप से इसमें सुधार होने का काम करेगा और लोगों को राहत मिलने का काम करेगा। और इस समय मिर्जापुर जनपद की स्थिति ऐसी हो गई है कि समझ लीजिए अभिभावक परेशान है। 55,000 से 6,000 8,000 की किताबें आ रही हैं। बताइए, जब 5,000 8,000 10,000 पर आप संविदा के कर्मचारी रखे जा रहे हैं, तो 8,000 रुपए यदि विद्यालय की किताबों में वो खर्च कर देगा तो उसका महीने भर का खर्चा कहाँ चलेगा। आइए बात करते दूसरे अभिभावक हमारे साथ मौजूद है। क्या समस्या है, क्या झेल रहे हैं, क्या समस्याएं आपके सामने आ रही है? जैसा कि हमारे भाई साहब बगल में जो हमारे भाई साहब, उन्होंने कहा है कि सरकार का आदेश तो पारित हो गया है, लेकिन सही तरीके से उसकी मॉनिटरिंग या आदेशों की अवहेलना हो रहा है। क्या उसे विद्यालय और जो जिले के अधिकारी हैं उसे स्वीकृत करा पा रहे हैं कि नहीं। विद्यालयों में इसकी चर्चा हुई है या आदेश को सभी विद्यालयों में भेजा गया है और भेजने के बाद उस आदेश का जो है स्वीकृत किया गया है या अवहेलना किया गया है, इसकी मॉनिटरिंग नहीं हो पा रही है, जिसके वजह से अभिभावक भी परेशान है और उन्हें पहले की तरह ही किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है भाई साहब? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो आदेश पारित किया कि सभी प्राइवेट विद्यालयों में भी एनसीईआरटी की पुस्तकें चलाई जाएंगी और री एडमिशन के नाम पर दोबारा कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, लेकिन हमको ऐसा प्रतीत होता है कि पूरे प्रदेश में, चाहे जिला विद्यालय निरीक्षक हो, चाहे बेसिक शिक्षा अधिकारी हो या जिला अधिकारी हो, इन अधिकारियों और प्राइवेट विद्यालयों के जो है प्रबंधकों को और संचालकों की मिली भगत है। इसलिए इस आदेश को ठेंगा दिखाते हुए गार्जियनों के ऊपर, अभिभावकों के ऊपर जो है वही जिम्मेदारी सौंपी जा रही। एक ही वो दुकानें
एक ही जो है ड्रेस के लिए एक दुकान फिक्स है, एक ही जो है किताब के लिए एक ही दुकान फिक्स है। ऐसा नहीं है कि एनसीईआरटी की पुस्तकें हर जगह से ली जा सकती हैं, और वह दुकान जो है अपने मनमानी रेट पे अभिभावकों को पुस्तकें उपलब्ध करा रही है, ड्रेस उपलब्ध करा रहा है, उसमें मोल भाव की भी कोई गुंजाइश नहीं रह जाती है। मैं आपकी इस चैनल के माध्यम से जनपद के जिम्मेदार अधिकारियों से हम मांग करता हूं कि इस पर तत्काल रोक लगाएं, अन्यथा जो है अभिभावक लोग सड़क पे आने का कार्य करेंगे। क्या समस्याएं झेलनी पड़ रही, क्या समस्याएं आपके सामने आ रही जो आपके आस पड़ोस और घर में बच्चे हैं स्कूल में पढ़ रहे हैं, क्या हुआ? ये समस्याएं जो है झेलनी हर समय पड़ रही हैं, क्योंकि जो बच्चों के फीस की मामला है जो 8,000 10,000 और कम से कम 35, अगर अच्छे स्कूल में आप भेज, अच्छे स्कूल मतलब प्राइवेट है, सारी सुविधाएं दे रहे हैं। और सुविधा क्या दे रहे हैं? सुविधा के नाम पर लूट है। 8,000 7,000 5,000 फीस है, और थोड़ा डिमोशन है तो 2,500 3,000 1,500 फीस है। इतना कहाँ से लाएगा अभिभावक? और दूसरी बात की सरकार, मैं एक मांग करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से और इस समाज के माध्यम से, किसी भी प्रकार से केरला के अंदर एक भी प्राइवेट स्कूल आप नर्सरी नहीं पाओगे। आप सरकारी स्कूल सारी व्यवस्था सरकारों की कमी है, या तो इसको बंद कर, स्कूल प्राइवेट स्कूल बिल्कुल बंद कर देना चाहिए, या व्यवसायिक तो रह गया न तो रह गया है, रोसी से रह गया है, और यहाँ व्यवसायीकरण है। अगर हम पढ़ा रहे हैं अपने बच्चों को तो हम व्यवसाय कर रहे हैं, और बाद व्यवसाय कर रहे हैं। और इस समस्या के लिए हम घर का खर्चा और चलाए, अपने साग सब्जी इतनी महंगी चल रही है, रोटी चल रही है, रोटी कैसे बच्चों को खिला फीस दे। और जो हमारे राजकुमार भाई ने कहा कि एक ही दुकान से, इस कॉलेज का इसी दुकान से है, तो उसमें क्या है कि उस कॉलेज का और ये जो है शिक्षा अधिकारी का, इनका वहाँ कमीशन बना हुआ है। वो ड्रेस वही मिलेगा, वह कॉपी वही मिलेगी, वह किताब अगर दूसरी जगह से ले लिए तो वह जो है किताब खुले काम करेगा, न कॉपी काम करेगा, न ड्रेस काम करेगा। तो मेरी मांग है यहाँ के अधिकारी से कि, और ऐसा नहीं कि अधिकारी बड़े साग पाक है, बड़े दूध के धुले हैं, हम दूध के धुले नहीं है, लेकिन यह जो हमारे ही पैसे का हरण करते हैं, हमें तो कहीं से मिलने का आता नहीं है। अगर प्राइवेट और ये जो सरकारी जो प्राइमरी स्कूलों में जो टीचर अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, जो डिग्री कॉलेजों में इंटर कॉलेज में बच्चों को प्राइवेट पढ़ाते हैं, बंगलौर भेज रहे हैं, बॉम्बे भेज रहे हैं, दिल्ली भेज रहे हैं, ये सरकारी स्कूल के मास्टर अपने बच्चों को प्राइमरी को नहीं पढ़ाते, सरकारी स्कूलों को नहीं पढ़ाते। आइए हमारे साथ दूसरे विभाग की बात करते हैं। जिस तरीके से सरकार ने एडवाइजरी जारी कर दी है कि सीबीएसई में चाहे कोई भी हो, एनसीईआरटी की बुक्स लागू और तमाम एडमिशन के अधिकार से किस तरीके से देख रहे हैं, क्या समस्याएं झेलनी पड़ रही है? देखिए, मेरा ये कहना है कि जो उत्तर प्रदेश सरकार का गाइडलाइन है, मैंने उस गाइडलाइन को आज पढ़ा जो है, उसमें सरकार ने साफ साफ डायरेक्शन दिया हुआ है कि विद्यालय प्रबंधन उत्तर प्रदेश सरकार के गाइडलाइन के हिसाब से जो एनसीईआरटी का जो पाठ्यक्रम है उसको नहीं बदलेगी। और दर वर्ष जो है जो विद्यालय प्रबंधन जो है सब्जेक्ट को बदल के हेरा फेरी करके एक पतली बुक को 650-800 रुपए में बेच रहे हैं। आश्चर्य है कि प्राइवेट विद्यालयों में जो पुस्तक और किताब कॉपी का खर्च है वो 9,000 10,000 है, फीस 4,000 4,500 है। अभिभावक पढ़ाएगा कैसे? और सरकार के सारे दिशा निर्देशों का उल्लंघन किया जा रहा है, मान्यता की शर्तों का उल्लंघन किया जा रहा है, व्यवसायीकरण शिक्षा का हो गया है। कहीं भी जो है विद्यालय पढ़ाने पर अपना जोर नहीं दे रहे हैं, अभिभावक को कैसे लूटे। प्राइवेट लिमिटेड फर्म बना लिया है कि किस प्रकार से अभिभावक को, बच्चों को हम किस प्रकार से लूट के अपना साम्राज्य खड़ा करें। मेरा उत्तर प्रदेश सरकार से निवेदन है, अनुरोध है कि अभिभावकों की पीड़ा को समझे। अभिभावक त्रस्त है, बच्चे त्रस्त हैं। अभी पिछले वर्ष जिनका फीस जो है 3,000 था, इस बार 3,800 रुपया है। तो 800 रुपया किस बालक को लेकर ये फीस बढ़ा दे रहे हैं? जो बुक्स पिछले सत्र में जो 5,000 का था, इस सत्र में 9,000 का है। तो आप सोचिए 4,000 की वृद्धि हो गई है। और दूसरी बात, एक चीज मैंने और देखा कि अपने ये बिल को दे रहे हैं तो उसमें जीएसटी नहीं काट रहे हैं। जीएसटी देना चाहिए गवर्नमेंट को ना। 9,000 का बुक लिया हमने तो उसमें जो भी जीएसटी सरकार ने लागू किया उसको कोई जीएसटी नहीं। पूरा का पूरा पैसा एक प्राइवेट विद्यालय, मिर्जापुर में कई ऐसे प्राइवेट विद्यालय हैं जो किताब कॉपी बेच कर करोड़ों रुपए के मालिक हो गए खाली एक सत्र में। तो कोई टैक्स नहीं दे रहे हैं, सिर्फ अभिभावकों को लूट कर अपना साम्राज्य खड़ा कर रहे हैं। हमारी पीड़ा है माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी से, कि खाली बोलने से काम नहीं चलेगा, खाली कागजी कोरम करने से काम नहीं चलेगा। अगर आप उत्तर प्रदेश के
मिर्जापुर के अभिभावकों को राहत देना चाहते हैं तो आपको धरातल पे काम करना पड़ेगा। एक आदेश जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने जारी किया और हमें विद्यालय के कुछ लोगों ने बताया साहब कि उनका फिक्स कोटा बन गया कि 10% जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को जाएगा, सारा आदेश टाटा फीस। अगर ये प्रवृत्ति चलता रहेगा तो हो नहीं पाएगा। हम चाहते हैं, जैसे हमारे पूर्व के भाई ने कहा कि केरल में प्राइवेट विद्यालय नहीं है, अभी नेपाल में एक सरकार आई उसने सारी प्राइवेट विद्यालय बंद कर दिया। दिल्ली की एक सरकार रही जिसने जो है विद्यालयों को हाई क्लास का बना के और लोगों को हाई क्लास की सुविधा देने का काम किया। हम कहते हैं क्यों नहीं सरकारी विद्यालयों को आप हाई क्लास का बना दे रहे हैं, जहां पर अध्यापक 70,000 वेतन पा रहा है, 60,000 80,000 वेतन पा रहा है, वहाँ शिक्षा फैसिलिटी है, और जहाँ 10,000 वेतन पा रहा है वो प्राइवेट विद्यालय मालामाल हो जा रहे हैं। तो इस पर थोड़ा सरकार को ध्यान। आइए हमारे साथ और अभिभावक हैं, बात करते हैं किस तरीके से उनको समस्याएं झेलनी पड़ रही है। सरकार की गाइडलाइन भी है, फिर भी उसके बाद जिला स्तर के अधिकारियों की भी गाइडलाइन, लेकिन जो प्राइवेट विद्यालय की मनमानी रुक नहीं रही है। जी क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे कि जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया है वो तो उनका बड़ा सराहनीय निर्णय है, लेकिन और इसमें जो जिस प्रकार से प्राइवेट स्कूलें चल रही हैं उस पर लगाम लगाई जाए, और जो शिक्षा व्यवस्था है जिस प्रकार से हमारी जो सरकारी गवर्नमेंट की स्कूलें प्राइमरी पाठशालाएं चल रहे हैं उनमें जो टीचर आते हैं बड़े आराम से सोते हैं, बैठते हैं, कभी कभी आप भी देखते होंगे, इस प्रकार उन पर भी कंट्रोल किया जाए। और अच्छी शिक्षा नहीं तभी होगी क्योंकि हम लोग देखिए प्राइमरी पाठशाला से पढ़कर निकले हुए व्यक्ति हैं, और जितना बढ़िया शिक्षा हम लोगों को संस्कार के साथ प्राइमरी पाठशाला में दिया गया वो शिक्षा अगर आज वही हर स्कूल में दिया जाए तो हम ये समझते हैं कि हमारे बच्चे आने वाले भविष्य जिसको हम बोलते हैं वो निश्चित है कामयाब होंगे। जी क्या समस्याएं झेलनी पड़ रही है सरकार के द्वारा जिस तरीके से नया सत्र लागू हुआ है प्राइवेट स्कूलों के कारण? देखिए, प्राइवेट स्कूल जो चल रहे हैं जिले में या प्रदेश में हर जगह यही है कि अभिभावकों के जेब पर असर आ रहा है। मनमानी तौर पर ये सब लूट घसोट बनाए रखे हैं। जैसे किताब एक निर्धारित स्कूल बना लिए हैं, जो स्कूल है वो अपना दुकान तय कर लिया है कि यहाँ ड्रेस मिलेगा, यहाँ किताब मिलेगा, आप जाइए वहाँ लीजिए। 6 7 8 हजार का किताबें जो खरीदेगा वो कैसे बच्चों को पढ़ाएगा बताइए। असर तो वही है। जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने आदेश जारी पारित किया है उसको पालन जिलाधिकारी महोदय कराना चाहिए, विद्यालय पर छापा मारना चाहिए। प्राइमरी स्कूलें जो खुली हैं जिले में वहाँ मास्टर 70-80 हजार पा रहे हैं, जाके सो रहे हैं, बच्चों को शिक्षा नहीं दे रहे हैं। यहाँ के अधिकारी या नेता जो हैं वो प्राइमरी स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाएं, क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं? क्यों जा रहे हैं संत मेरीज और लायंस और इसमें डेफोडिल्स में पढ़ाने? वो भी प्राइमरी स्कूल में पढ़ाएं, सब लोग पढ़ाएं, शिक्षा दें। ये लोग सो रहे हैं, ध्यान दें। आपके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? हमारे बच्चे लायंस में पढ़ते हैं। तो आप अपने बच्चों के प्राइमरी स्कूल सरकारी स्कूल में? प्राइमरी स्कूल में जब पढ़ाई नहीं रहे हैं तो क्या बच्चे को भेजें? जीवन उसका चौपट करें, ये विशेष ध्यान देंगे तभी न चलेगा। देखिए एक अभिभावक और चाहते हैं कि कुछ कहना। जी बताए। 7-8 साल पहले माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एक आदेश पारित हुआ था कि अधिकारी और कर्मचारियों के बच्चे सरकारी स्कूलों में जिस दिन पढ़ना शुरू कर देंगे उस दिन शिक्षा की व्यवस्था सुधर जाएगी। आज लोग क्यों भाग रहे हैं प्राइवेट विद्यालय की तरफ? इसलिए भाग रहे हैं कि वहाँ पढ़ाई नहीं हो रही है। तो हमारा कहना यह है कि राष्ट्रपति का बेटा हो या चपरासी की हो संतान, सबकी शिक्षा एक समान। शिक्षा को बेचने का आधार मत बनाइए, शिक्षा को लुटाने का आधार मत बनाइए, शिक्षा को ऐसा आधार बनाइए जिससे कि हिंदुस्तान महान हो सके। यहाँ के बच्चे जो निकले वो इंजीनियर बने, वैज्ञानिक बने, इस देश का नाम रोशन करने का काम करें। यहाँ तो यह हो रहा है कि लूट मची हुई है, चाहे तो लूट ही लूट है, चाहे अधिकारी हो चाहे कर्मचारी हो, सभी के सभी लूटने में मस्त हैं। ये नहीं चाहते कि यह हिंदुस्तान महान हो। ये इस देश को नरक में ले जाने का कोई का उत्तरदायित्व है तो इन अधिकारियों का है। अधिकारी ही इस देश को पीछे ले जा रहे हैं, अधिकारी ही नाश करने का काम कर रहे हैं। अधिकारी जिस दिन उधर जाएंगे उस दिन इस देश की तकदीर और तस्वीर दोनों बदल जाएगी। तो आपने देखा कि ये कुछ और नहीं, ये अभिभावकों की नाराजगी है, ये उनका गुस्सा। जो आपने देखा कि अभिभावकों ने ये बताया कि वो अपनी रोजी रोटी को देखें कि बच्चों को पढ़ाए। जिस तरीके से महंगी शिक्षा होती जा रही है और तमाम तरीके से आपने देखा कि अभिभावकों ने बताया कि किस तरीके से प्राइवेट स्कूलों में मनमाना ढंग से किसी भी प्रकार के मानक को ताक पे रख के उनको मान्यता भी नहीं है फिर भी वो संचालित किए जा रहे हैं। प्रतिवर्ष जो फीस वृद्धि की बात हो रही, कभी भी किसी जो फीस एक्ट की बात उन्होंने बताई वो फीस एक्ट किसी भी अभिभावक की सहमति पे नहीं हुआ कि अगले वर्ष इनकी फीस इतनी वृद्धि होगी। और साथ ही जो अगले कक्षा में उनके प्रवेश की बात करते हैं, प्रोन्नत होने पर फिर से वही
एक लंबा चौड़ा लिस्ट पकड़ा दिया जाता और नाम दे दिया था कि वार्षिक शुल्क के आधार पर इतना उन्हें फीस जमा होगा। जहां तक कि उत्तर प्रदेश सरकार ने इस प्रकरण को बड़ी गंभीरता से लिया और गाइडलाइन भी जारी किया, लेकिन अभिभावक अभी भी त्रस्त हैं कि सरकार के आदेश के बावजूद प्राइवेट स्कूलों की मनमानी अपने आप में चरम सीमा पर रहे और वही ये कहा जाए तो कहीं न कहीं ये शिक्षा माफिया की श्रेणी में आते जा रहे हैं, क्योंकि इनके ऊपर न तो सरकार का कोई असर पड़ रहा है न तो अधिकारियों का। अब देखते हैं कि जनपद की जो हमारे साथ ये अभिभावक हैं जो परेशान हैं, त्रस्त हैं और मजबूर हैं कि बीच में ही अपने बच्चों को वहां से नाम कटवा ले। और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री का कहना है कि जो अवरोध था बच्चों का वो घट जाना चाहिए, लेकिन ये प्रक्रिया अगर इस पर नकेल नहीं कसा गया तो वो अवरोध का जो प्रतिशत होगा वो बढ़ता जाएगा। अब देखते हैं कि सरकार इन अभिभावकों की पीड़ा को कहां तक सुनती है और गंभीरता से लेती है। न्यूज़ 21 के लिए मिर्जापुर से एसन यादव की रिपोर्ट।